अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम CSS एनिमेशन के बारे में जानेंगे। CSS एनिमेशन कैसे वर्क करती हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक मैंने छोटी सी एनिमेशन क्रिएट की हुई है जो कि हम रोटेट भी कर रही है और अपनी पोजीशन भी चेंज कर रही है। तो इस तरह हम एनिमेशन जैसे मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको इंश्योर करवाता हूँ कि आप अगर ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको एनिमेशन के एक छोटे से छोटे कंसेप्ट को भी समझ जाएंगे इजीली और अपनी वेबसाइट को मोर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कोई भी एनिमेशन क्रिएट कर सकते। तो वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं HTML का कोड स्टार्टिंग कोड लिखूंगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स डाल के एंटर करूंगा और मेरे पास पूरा कोड लिखा आ जाएगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ एनिमेशन और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट CSS को लिंक कर देता हूँ। style.css बॉडी के अंदर सिंपली मैं एक डिव क्रिएट करता हूँ या डायरेक्टली एक इमेज क्रिएट कर लेता हूँ। इमेज के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास एक image.jpg पड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे डाल देता हूँ image.jpg और इतने को मैं दिखा दूँ आपको किस तरह का नजर आ रहा है। ये देखो हमारे पास एक काफी बड़ी इमेज है और कुछ भी नहीं। CSS के अंदर जाएंगे, अपनी इमेज का हाइट विड्थ थोड़ी सेट कर लेते हैं। इमेज उसकी हाइट जोन सी है 200 पिक्सल और हमारी अब इमेज देखें कैसी लगती है। वैसे तो इमेज हमारी एक रेक्टेंगल में, मैं इसे कन्वर्ट करूंगा एक स्क्वायर में। और ये देखिए एक इमेज, छोटी सी इमेज हमें नजर आ रही है। हम इसे ऑब्जेक्ट फिट की प्रॉपर्टी यूज करके ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, और यहाँ पे अब देखो हमारी इमेज स्ट्रेच भी नहीं होगी। कंटेन ही कवर लगाएंगे, इधर कवर। अब हमारी इमेज बिल्कुल फिट फाड़ नजर आ रही है। यहाँ पे मैं एनिमेशन स्टार्ट करूंगा। एनिमेशन के लिए हमें की फ्रेम की जरूरत पड़ती है जो हम यूज करते हैं @की फ्रेम और आगे की फ्रेम का नेम। जैसे हमारे पास इमेज है ना ऐसे हम एक नेम देते हैं इस एनिमेशन को, IMG एनिमेशन, और यहाँ पे आगे उसका स्टाइल लिखना स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम उसे डिफाइन कर देते हैं कि पहले उसका क्या काम हो, बाद में उसका क्या काम हो। फ्रॉम और टू से भी हम कर सकते हैं, वही सेम काम हम परसेंटेज के अंदर भी दे सकते हैं, 0%, 25%, 50%, 75%, 100%, इस तरह करके। ये कैसे एनिमेट करेंगे हम अपनी वेबसाइट के अंदर इमेज को। यहाँ मैंने तो अभी इमेज ही रखी हुई है, आप पूरे का पूरा डिव भी मूव करवा सकते हैं। कैसे मूव करते हैं चलें देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फ्रॉम के अंदर लिखना स्टार्ट करूंगा अपना कोड के हमारी स्टार्टिंग में इमेज कैसी नजर आए। उसका मैं बॉर्डर रेडियस जो है वही सिर्फ 50% करता हूँ और टू वो कह देता हूँ कि उसका बॉर्डर रेडियस उलट कर दिया मैंने, 50% अब देते हैं, इधर 0% कर देते हैं। और अपनी एनिमेशन देखते हैं हमारी लगी है अभी कि नहीं लगी। ऑब्वियस सी बात है नहीं लगी होगी, क्योंकि हमने हमारी इमेज टैग के अंदर उसे बताया ही नहीं है कि ये जो सी एनिमेशन है ये इमेज के लिए है या ये किस चीज़ के लिए है। हम सबसे पहले इधर जाएंगे और इधर से डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या करेंगे, इमेज टैग के अंदर एनिमेशन नेम क्या है, हमने जो सा क्रिएट की इमेज एनिमेशन, तो ये इस तरह डिफाइन होगी। अब जाके मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाऊं, हमारी वेबसाइट तो अभी भी नहीं एनिमेट हुई। एनिमेशन को लगाने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर एक होती है एनिमेशन नेम, दूसरा एनिमेशन ड्यूरेशन कि मतलब वो कितनी देर तक एनिमेशन चलती रही है, एनिमेट होता रहे, और तीसरा होता है उसका एनिमेशन आइट्रेशन काउंट कि मतलब वो कितनी बार एनिमेशन हो। वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इधर कोड के अंदर लिख के, तो आपको फिर ही समझ आएगी। एनिमेशन ड्यूरेशन मैं 5 सेकंड कह देता हूँ कि मतलब 5 सेकंड में उसका 0% से 50% तक उसका बॉर्डर रेडियस हो। ड्यूरेशन का मतलब तो ये हो गया। एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, इसका मैं कह देता हूँ कि 5, कि मतलब वो 5 बार जो है ना वो बॉर्डर रेडियस हो उसका, फिर वो 0% मतलब स्क्वायर बन जाए, फिर बॉर्डर रेडियस हो, फिर स्क्वायर बन जाए, तो इस तरह। अभी जाके देखता हूँ कि अभी भी हमारी वेबसाइट एनिमेट होना स्टार्ट हुई है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो सा है बॉर्डर रेडियस बनना स्टार्ट हुआ है, और ये दोबारा ये दूसरी बार है। ये बिल्कुल ऐसे ही 5 टाइम होता रहेगा, ये देखें। लेकिन इसका अब हमने फ्रॉम और टू को यूज किया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारी वेबसाइट जो सी है वो एनिमेट हो रही है, वो एनिमेशन होती है 50% तक जाती है, दोबारा एक झटके से वापस आती है, दोबारा होती है, ऐसे मतलब बार बार यही चल रहा है। उसके लिए हम करेंगे एनिमेशन डायरेक्शन, ये मैं लिख के आगे DIRE। तो इसके अंदर जो सी एट्रीब्यूट है ये आपको नजर आ रहे हैं, इसकी वैल्यूज क्या क्या है, अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स, नॉर्मल, रिवर्स,
तो इस तरह हम कर सकते हैं। मैं अल्टरनेट सबसे पहले करूंगा और यहाँ पे आपको दिखाऊंगा हमारी इमेज जो सी बॉर्डर रेडियस हुआ, उसके बाद दोबारा वो वैसे की वैसे ही ओपन होगी, मतलब एनिमेशन रिवर्स भी हो रही है। ये देखें, पहले वो बॉर्डर रेडियस होता है और दोबारा वो स्क्वायर बनता है। मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड तेज कर देता हूँ, 5 सेकंड से मैं 2 सेकंड कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे अब हमारी एनिमेशन जो सी है वो 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो रही है। मतलब एक आइट्रेशन जो सा है उसका वो 2 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और हमने लिखा हुआ है 5 कि हमारी वेबसाइट जो सी है 5 टाइम हमारी एनिमेशन आइट्रेट करे मतलब 5 टाइम वो एनिमेशन चले। अब यहाँ पे मैं इसे इनफाइनाइट भी कर सकता हूँ, ये एट्रीब्यूट दूंगा और अब ये देखेंगे हमारी वेबसाइट जो हम वेबसाइट के अंदर जो सी इमेज लगी है ये चलती जाएगी, ये कभी भी खत्म नहीं होगी। ये आप घंटा देखते रहे बैठ के, 2 घंटे 3 घंटे जितनी देर देख सकते हैं आप देखें, ये हमारी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन चलती जाएगी। ये तो था हमने टू और फ्रॉम के थ्रू किया। अब मैं 0% से 0% और 100% के थ्रू करता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी वेबसाइट जो सी है अभी बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगी। ये देखें हमारी एनिमेशन अभी भी वैसी वर्क कर रही है। मैं रिलोड कर देता हूँ, फिर भी आप देखोगे हमारी वेबसाइट के अंदर एनिमेशन चलती जाएगी। इसके अंदर हम 50% भी कर सकते हैं, 50%। और 50% पे चले मैं आपको दिखाने के लिए डिस्प्ले नन कर देता हूँ। जब 50% हो वो डिस्प्ले ही ना हो, मतलब हमारी इमेज ही डिस्प्ले नन हो जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे जब हमारी 50% तक आएगी तो हमारी इमेज ही डिस्प्ले नन हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही मैं अभी देखता हूँ। एनिमेशन उसके अंदर हम डिस्प्ले नन नहीं करते, उसके अंदर डिस्प्ले नन करना है तो वो ओपेसिटी करेंगे, ओपेसिटी 0 कर देंगे, मतलब वो ब्लर इतना हो जाएगा हमें नजर ही नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें 50% पे आके रिमूव हो जाता है और दोबारा वो हमें नजर आता है। इस तरह हम मल्टीपल एनिमेशन यूज कर सकते हैं। मैं पोजीशन के थ्रू आपको अपनी जो सी है इमेज उसको मूव भी करवा सकता हूँ, एब्सोल्यूट। यहाँ पे मैं इसके दूसरे एट्रीब्यूट यूज करूंगा। पोजीशन के साथ आपको पता है हम कौन से एट्रीब्यूट यूज करते हैं। टॉप 0 पिक्सल या 0 लिख देता हूँ, लेफ्ट 0। और इसकी ओपेसिटी को मैं रिमूव करके आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इसका टॉप 50% और लेफ्ट 50%, ये मैंने कर दिया। और अगर मैं ऐसे ही आपको दिखाऊं कि ये इस तरह कैसे लग रही है मुझे, ये देखें हमारी वेबसाइट मूव करेगी, एनिमेशन हमारी ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। ये देखें, तो मैं अपनी एनिमेशन को थोड़ा सा और ठीक करूंगा और इसे बताऊंगा कि हमारी वेबसाइट पे जब दोबारा वापस जाना है, हमारी एनिमेशन कंप्लीट होनी है 100% पे, तो उसकी विड्थ और टॉप और लेफ्ट जोन है ना वो 0 कर देना है आपने। अब आपको दिखाऊंगा, आपको थोड़ा फर्क नजर आएगा। ये देखें, पहले तो था हमारा एक झटके से वापस जा रही थी, दोबारा एनिमेशन कंप्लीट होती दोबारा वापस चली जाती थी। तो अब देखें, अब हमारी एनिमेशन वैसे ही वर्क करेगी। अब इसकी मैं टाइमिंग थोड़ी इंक्रीज कर देता हूँ, 5 सेकेंड्स। और यहाँ पे आप देखेंगे मैं इसका ये भी कर सकता हूँ, टॉप से 0%, लेफ्ट से 100%, या मैं राइट से 0% कर सकता हूँ, राइट से 0%, यहाँ 0 ही कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी जो सी है इमेज वो दूसरी तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, अब इसे मैं ठीक करता हूँ थोड़ा सा। मैं अपनी CSS के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे यहाँ पे देखूंगा मैं क्या क्या चेंजिंग कर सकता हूँ अभी। और यहाँ पे मैं और ब्रेक पॉइंट डिफाइन करूंगा, जैसा कि 25%। 25% पे क्या होगा, हमारी इमेज जो सी है वो सेंटर में आएगी। यहाँ पे मैं उसे कह देता हूँ 75%। उस पर क्या होगा, इमेज जो सी है हमारी वो चली जाएगी राइट पे। और एंड पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कह दूंगा कि लेफ्ट पे वापस आ जाए। फिर तो देखता हूँ ये मेरा टूटा फूटा सा लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। तो ये 25% पे ये देखें ये कर्व बना रहा है एक, पहले इस तरफ को जाता है, नीचे आता है, दोबारा वो उसी तरफ को जाके वापस आता है। तो इस तरह हम जैसे हमारा दिल करे, जैसे हमारी मर्जी हो, उस तरह हम अपनी
एनिमेशन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक आपको छोटी सी और एनिमेशन दिखाता हूँ मैं, उसके बाद वीडियो एंड करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि हमारी जो सी है आइट्रेशन वो कंप्लीट हो रही थी, ठीक है। अब मैं वापस जाऊँगा अपने स्टाइल के अंदर और इसे कह दूंगा कि बॉर्डर रेडियस हमारा जो है ना वो हमारा 50% ही रहे, ठीक हो गया। अपना इधर से बॉर्डर रेडियस रिमूव करता हूँ और इधर से भी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसे कहता हूँ मैं रोटेट करे हमारा ट्रांसफॉर्म रोटेट। रोटेट कितने डिग्री पे करना चाहिए? 360 डिग्री। 0% पे हमारा 360 डिग्री रोटेट करे। इधर मैं रोटेट रहने देता हूँ, मैं 50% पे कह देता हूँ। 50% पे वो इतना रोटेट करे और 100% पे वो 0 डिग्री रोटेट हो जाए या -360 रोटेट हो जाए। देखता हूँ ये कैसे वर्क करती है। और यहाँ पे आप देखेंगे हमारी तस्वीर घूमती ही नीचे आ रही है, घूमती ही ऊपर जा रही है। इस तरह से हम अपनी वेबसाइट को यूज़र फ्रेंडली दिखाने के लिए हम बहुत सी एनिमेशन ऐड करते हैं। इसके अंदर हम इमेजेस पे एनिमेशन लगाते हैं, हम टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाते हैं, ये किसी भी तरह पे आप लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जैसे हमारी वेबसाइट है, जैसा कि अब हमने एनिमेशन लगानी है, हम डॉक्टर की हेल्थ के रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो उधर हेल्थ के रिलेटेड ही कोई ना कोई एनिमेशन लगाएंगे, ना कि हम वो पार्क वाली कोई एनिमेशन उठा के लगा दें, झूले झूल रहे हैं उधर बच्चे, इस तरह करके ना। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर हमने CSS के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एनिमेशन को डिस्कवर किया, वो किस तरह वर्क करती है, किस तरह एनिमेशन लगाई जाती है, एनिमेशन के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, वो कैसे यूज होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर अच्छे से समझ आ गई है तो वीडियो को कर देगा लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।